बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ववजदका ضالًا फ़हदा। सूरह वद्दुहा उसका तर्जमा और तफसीर हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने इसी आया मुबारका के जो गलत तर्जमे किए गए उनके निशानदही की और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो तर्जमा किया कि ए प्यारे हबीब, हमने आपको अपनी मोहब्बत के अंदर गुम पाया तो हमने आपको अपनी तरफ राह दी, यानी मंजिल मकसूद तक पहुँचाया, उसकी वजाहत की गई। ये तर्जमा जो है ये ऐन कुरान पाक के मिजाज के मुताबिक है, क्योंकि इससे पहली जो आयात हैं उनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया मा वद्दअका रब्बुका व मा कला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। तो जिस महबूब की रज़ा अल्लाह तबारक व तआला चाहता हो वो महबूब कैसे गुमराह हो सकता है और कैसे इस चीज़ की निस्बत जो है उस नबी की तरफ जो है वो की जा सकती है, जबकि आपका मनसब मुबारक ये था कि आप इन्नका लतहदी अला सिरात मुस्तकीम, कि बेशक आप जो है वो सिरात मुस्तकीम की तरफ जो है व इन्नका लतहदी इला सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम की तरफ आप हिदायत देने वाले हैं। और वाज़े तौर पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया मा दल्ला साहिबकुम वमा गवा, कि तुम्हारा साहिब, तुम्हारे साथी जो हैं, जो तुम्हारे अंदर मौजूद हैं, जिनकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा तुमने ख़ुद अपनी आँखों के साथ देखा, जिनका बचपन, जवानी, बुढ़ापा तुम जानते हो, वो तुम्हारे साहिब जो हैं वो गुमराह नहीं हुए और ना ही रास्ते से हटे हैं। ये जो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह का तर्जमा है, ये ऐसा तर्जमा है कि जो उलमाए लुग़त के ऐन मुताबिक भी है, कुरान पाक के मिजाज के मुताबिक भी है, और इमाम सावी, इमाम राज़ी, इमाम इस्फ़हानी, अल्लामा ख़ाज़िन और इसके अलावा दीगर उलमा उन्होंने भी ये तर्जमा किया है कि दाल का माना किसी के इश्क व मोहब्बत और शौक़ मुलाकात में ख़ुद रफ्ता हो जाना कि अपनी भी ख़बर ना रहें। यही वो माना है जो कुरान पाक से साबित है। देखिए कुरान पाक के अंदर सूरह यूसुफ, जिस वक़्त हज़रत सैयदना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने अपने बेटे की खुशबू को महसूस किया तो फरमाया इन्नी लअजिदु रिह यूसुफ़ा लौला अन तुफ़न्निदून, कि मैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस कर रहा हूँ, लौला अन तुफ़न्निदून, अगर तुम मुझे जो है वो कुछ बात ना करो। कालू तल्लाहि इन्नका लफ़ी दलालिकल कदीम, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे, याकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे, उन्होंने जो जुमला कहा वो ये था इन्नका लफ़ी दलालिकल कदीम, कि खुदा की कसम आप अपनी पुरानी खुद रफ्तगी में हैं। तो इस्तिग़राक़ मोहब्बत का माना और ख़ुद रफ्तगी का माना जो वो यहाँ पर मुराद लिया जाएगा। इमाम राग़िब इस्फ़हानी भी फरमाते हैं इशारतुन इला शग़फ़िही यूसुफ़ा व शौक़ी इलैहि, कि इसके अंदर इशारा था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत जो है उसके अंदर इस्तिग़राक़ था उस वक़्त और ख़ुद वारफ्तगी थी उस वक़्त, और उस वही माना जो है यहाँ पर मुराद होगा। इसी तरह इमाम राग़िब इस्फ़हानी इस पर कुरान पाक से तायीद पेश करते हैं। कहते हैं ज़ुलेखा को जब ताना देते हुए मिस्र की औरतों ने यह कहा कद शग़फ़हा हुब्बा इन्ना लनराहा फ़ी दलाल मुबीन, कि उसने, उसकी मोहब्बत ने उसे दीवाना कर दिया है, इसका दिल जो है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से लबरेज है, हम तो इसे सरी खुद रफ्ता पाते हैं, हम इसे इसकी मोहब्बत और शौक़ में ही डूबी हुई पाते हैं। तफसीर ज़ियाल कुरान के अंदर ये माना मौजूद है। तो औरतों ने जो लफ्ज़ बयान किए थे इन्ना लनराहा फ़ी दलाल मुबीन, तो हम इसको जो है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मोहब्बत के अंदर डूबा हुआ पाते हैं। तो किसी चीज़ के मोहब्बत के अंदर मुस्तग़रक़ होना और उस चीज़ की मोहब्बत के अंदर ख़ुद वारफ्तगी इख्तियार करना, यही माना जो है वह वजदका ضالًا फ़हदा के अंदर है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो है 40-40 दिन जो है गार के अंदर तशरीफ़ ले जाते हैं, अल्लाह ताला की इबादत के अंदर मसरूफ़ रहते हैं, तो उस चीज़ की तरफ इशारा जो है कुरान पाक की इस आया मुबारका के अंदर है कि प्यारे हबीब, जब हमने आपको अपनी मोहब्बत के अंदर गुम पाया तो हमने जितने हिजाबात थे
वो तमाम के तमाम उठा दिए, तमाम पर्दे जो हैं वो उठा दिए, तमाम फासले जो हैं वो मिटा दिए, और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अपना कुर्ब ख़ास जो है वो अता फ़रमाया। जब पानी दूध में मिलाया जाए और पानी पर दूध की रंगत गालिब आ जाए तो अरब वाले कहते हैं दल्लल माउ फिल लाबानी, पानी जो है वो दूध में गालिब आ गया। इस इस्तेमाल के मुताबिक आयत का माना ये होगा कुंता मगमूरन बैनल कुफ़ार बिमक्का था फ़क़व्वाकल्लाहु तआला हीना अज़हरत दीनहु, कि ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मक्कातुल मुकर्रमा में कुफ़ार के दरमियान गिरे हुए थे, बस अल्लाह ताला ने आपको कुव्वत अता फ़रमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के दीन को गालिब कर दिया। तफसीर ज़ियाउल कुरान। इसी तरह बाद ने कहा कि ऐसा दरख्त जो किसी वसी सहरा में तनहा खड़ा हो और मुसाफिर उसके ज़रिए अपनी मंजिल का सुराख लगाएं, इसको अरबी में दाल कहते हैं। तो अल अरब तुसम्म शजरतुल फरीदतु फिल फलात दालद कि इस मफ़हूम के अतबार से अब आयत करीमा का माना ये होगा कि जज़ीरा अरब के अंदर एक सुनसान रेगिस्तान था जिसमें कोई ऐसा दरख्त ना था जिस पर ईमान का फल लगा हो। सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जहालत के सहरा में एक फलदार दरख्त की मानिंद थी, बस हमने आपके ज़रिए मखलूक को हिदायत अता फ़रमाई। तफसीर कबीर के अंदर कितना खूबसूरत ये माना है कि फ़अंता शजरतुन फरीदतुन फ़ी मगारतिल जहली फ़वजदतु का दालन फ़हदैतु बिकल फ़हदैतु, कि हमने आपको जो है वो हिदायत दी, हमने आपकी वजह से बिकल खल्का मखलूक को जो है वो हिदायत दी कि आप जो है वो जहालत के दौर के अंदर जो है एक इल्म का जो है वो फलदार दरख्त थे, तो आपकी वजह से अल्लाह ताला ने आपके फैज़ को आम किया और मखलूक आपके फैज़ से जो है वो फ़ैदयाब हुई। अबू हय्यान का कौल ये है कि और हमने तुम्हारी कौम को गुमराह पाया तो इन्हें तुम्हारे ज़रिए हिदायत दी। तो अब यहाँ पर ये देखें माना यह है कि वाजदा कौम का दालन फ़हदाहुम बिका, कि अल्लाह ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को गुमराह पाया, तो अल्लाह ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की के सदक़े से आपकी वजह से अल्लाह ताला ने कौम को हिदायत अता फ़रमाई। तो गोया कि जिस तरह कभी सरदार को ख़िताब किया जाता है लेकिन असली ख़िताब कौम को होता है, तो इमाम अबू हय्यान फरमाते हैं यहाँ पर भी यही माना मुराद है कि आपकी कौम को गुमराह पाया तो अल्लाह ताला ने आपकी वजह से आपकी कौम को हिदायत अता फ़रमाई। हज़रत जुनैद फरमाते हैं कि दालन का माना मुतहय्यनन है कि यानी अल्लाह ताला ने आपको कुरान करीम के बयान में हैरान पाया तो उसके बयान की तालीम फ़रमाई। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं अद्दालु बैनल बिमानल महब्बती कमा फ़ी कौलिही ताला इन्नका लफ़ी दलालिकल कदीम, यहाँ दलाल से मोहब्बत मुराद है, जिस तरह के मैंने आपको पहले बता दिया सूरह यूसुफ़ के अंदर मोहब्बत मुराद थी। तो अब इसका माना ये होगा कि अल्लाह ताला ने आपको अपनी मोहब्बत में वारफ्ता पाया तो ऐसी शरीयत से बहरावर फरमा दिया जिसके ज़रिए आप अपने महबूब हकीकी का तकर्रुब हासिल कर सकें, आप अपने महबूब हकीकी का तकर्रुब हासिल कर सकें। इससे मुराद अब इस सूरत में शरीयत थी जो अल्लाह ताला ने आपको अता फ़रमाई और जिस पर अमल की जो है वो आपने अपनी जो है उम्मत को तलकीन फरमाई। बाद ने अलामा पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि इससे मुराद काल बाद सूफ़ियती मानाहु वजदा का मुहिब्बन आशिकन मुफरितन फ़िल हुब्बि वल इश्क़ि फ़हदा का इला वस्ल महबूबी का हत्ता कुंत काब कौसैन औ अदना। यानी बाद सूफ़िया फरमाते हैं कि इसका माना ये है कि अल्लाह ताला ने आपको अपनी मोहब्बत और अपने इश्क में अद हद बड़ा हुआ पाया तो आपको अपने महबूब के विसाल की तरफ रहनुमाई की, यहाँ तक कि आप काबा कौसैनी औ अदना के मकाम के ऊपर जो है वो फ़ाइज़ हुए। तफसीर ज़ियाउल कुरान के अंदर जो है ये माना लिखा। अल्लामा आलूसी जो हैं उन्होंने इस आया मुबारक के माना के अंदर भी अपनी जो है वो एक तावील बयान की है। तो खैर मतलब ये है कि बेशक दलाल के अंदर जो है वो बेखबरी का माना पाया जाता है और बेखबर होना दलाल का तकाजा भी है, लेकिन ये सवाल ये पैदा होता है कि किस चीज़ से ये बेखबरी है। किसी ने इस बेखबरी को राह शरीयत से बेखबरी पर महमूल किया, किसी ने राह हिदायत से बेखबरी पर और किसी ने राह हक़ से अदम आगाही पर महमूल किया। लेकिन आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे वफ़ूर महब्बत में ख़ुद से बेखबरी पर महमूल किया।
यानी हुजूर अलैहिस्सलाम वफूर महब्बत इलाही में इस कदर मुस्तगरक थे कि आपको अपनी ज़ात तक की ख़बर न थी। तो तारीख़ी तनाजुर में देखा जाए तो यही था कि 40-40 रोज़ गारे हिरा के अंदर तन्हा जाकर अल्लाह ताला की इबादत के अंदर मसरूफ़ रहना, ये हुजूर अलैहिस्सलाम के इश्क़ इलाही में इस्तिग़राक़ और महवियत की ये कैफ़ियत है कि जिसको अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर जो है वो बयान फरमाया कि ऐ प्यारे हबीब, जब हमने देखा कि आप जो है वो इस कदर इबादत के अंदर इस्तिग़राक़ मुस्तग़रक़ हैं और इस कदर आपका इन्हिमाक है, तो हमने फ़हदाहुम तमाम हिजाबात उठा दिए, तमाम पर्दे जो है वो उठा दिए, तमाम दूरियां दूर कर दी, तमाम फासले जो है वो मिटा दिए और अपनी बारगाह सामदियत में मकाम महबूबियत पर फ़ायद फरमाया। और आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि मुहिब और महबूब के माबैन चाहत और मोहब्बत के कैफ़ियत और कमाल दर्जा अहवाल और दिल रुबाई का लिहाज करते हुए आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह आपने हुजूर अलैहिस्सलाम के नमूस का भी जो है वो लिहाज रखा और मुफस्सिरीन के जो है कौल थे उनका भी लिहाज रखा। और दूसरी तरफ ये है कि आपने उलमाए लुगत जो हैं उसके ऊपर आपकी गहरी जो है वो एक नज़र थी, तो जिसकी वजह से आपने फिर ये माना किया कि ववजदा का दालन फ़हदा, कि ए प्यारे हबीब, हमने आपको अपनी मोहब्बत के अंदर गुम पाया तो हमने अपनी तरफ राह दी, मंजिल मकसूद तक पहुँचाया, तमाम रास्ते और तमाम हिजाबात जो है वो उठा दिए। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।